जय माता दी जी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव त्रिशक्ति एस्ट्रो में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया गणेश उत्सव के बारे में और गणेश जी की सूंड के बारे में, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हमें ये भी बताइए कि गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी बारे में जानकारी दूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला मेरा नया वीडियो आपको पहले प्राप्त हो, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि सबको पता ही है कि गणेश उत्सव पूरे विश्व भर में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर यह उत्सव अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन के साथ समाप्त किया जाता है। तो गणपति विसर्जन क्यों किया जाता है, इसका कारण आज के ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। गणेश चतुर्थी को मनाने वाले सभी श्रद्धालु इस दिन स्थापित की गई गणपति जी की प्रतिमा को 11वें दिन अनंत चतुर्दशी पर विसर्जित करते हैं और इस प्रकार गणेश उत्सव का समापन किया जाता है। तो सबसे पौराणिक जो कथा है वो महाभारत से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत जैसे महान ग्रंथ को गणेश जी ने लिखा था। कहा जाता है कि ऋषि वेदव्यास ने महाभारत को आत्मसात कर लिया था, लेकिन वे लिखने में असमर्थ थे। इस ग्रंथ को लिखने के लिए किसी दिव्य आत्मा की आवश्यकता थी जो बिना रुके इस ग्रंथ को लिख सके। इस समस्या का निवारण करने के लिए ऋषि वेदव्यास ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उन्होंने सुझाव दिया कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, वे ही आपकी सहायता जरूर कर सकते हैं। तब ऋषि वेदव्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की और उन्होंने उनको अपनी स्वीकृति दे दी। तब ऋषि वेदव्यास जी ने चतुर्थी के दिन से महाभारत का वृतांत सुनाया और गणेश जी बिना रुके लिखते रहे। 10वें दिन जब ऋषि वेदव्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उनके शरीर के तापमान को कम करने के लिए ऋषि वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया और सूखने के बाद ठंडक प्रदान करने के लिए पास में ही नदी में गणेश जी को डुबकी लगवाई। तो उस दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था, इसलिए गणेश जी को चतुर्थी के दिन स्थापित किया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन किया जाता है। तो अब जानते हैं कि गणेश उत्सव कब से मनाया जाता है। यह उत्सव वैसे तो कई 100 वर्षों से मनाया जा रहा है, लेकिन सन 1893 से पूर्व यह केवल घरों तक ही सीमित था। उस समय सामूहिक उत्सव नहीं बनाया जाता था और ना ही बड़े पैमाने पर पंडालों में इसका आयोजन किया जाता था। सन 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों को एकजुट करने के लिए एक बड़े स्तर पर इस उत्सव का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस प्रकार धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाने लगा। बाल गंगाधर तिलक ने यह आयोजन महाराष्ट्र में किया था। इस कारण महाराष्ट्र में यह पर्व अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक उस समय स्वराज के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया जिसके माध्यम से उनकी आवाज़ अधिक से अधिक भारतीयों तक पहुँचे, और तब उन्होंने गणपति उत्सव का चयन किया और इसे एक भव्य रूप दिया जिसकी छवि आज भी महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। और जैसा कि जल का संबंध विज्ञान, ज्ञान और बुद्धि से भी माना गया है, जिसके कारक स्वयं भगवान गणेश हैं, जल में विसर्जित होकर भगवान गणेश साकार से निराकार रूप में घुल जाते हैं। जल को पंच तत्वों में से एक तत्व भी माना गया है, जिनमें घुलकर प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित गणेश जी की मूर्ति पंच तत्वों में समाहित होकर अपने मूल स्वरूप में मिल जाती है। तो यही सब कारण है कि क्यों गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गणेश जी का जल में विसर्जन नहीं करते हैं। उत्तर भारत में या विश्व भर में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गणपति जी का विसर्जन नहीं करते हैं। अब वे लोग क्या करते हैं, जन्माष्टमी, दीपावली और जैसे आप लोग ये पर्व मनाते हैं, इसी प्रकार वो अपने घर के गणेश जी को एक विशेष आसन पर गणेश चतुर्थी के दिन विराजमान करते हैं और 10 दिन तक उनका विशेष पूजन अर्चन करते हैं, उनको भोग लगाते हैं 10 दिनों तक। और उसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनको
प्रार्थनाएं करके, आरतियां करके, भोग लगा के, उनका पूजन अर्चन करने के बाद उनको फिर से अपने पुराने आसन पे, अपने पूजा घर में पुराने वाले आसन पे ही उनको विराजमान कर देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति गणेश जी महाराज, हे विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज, आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए। ये 10 दिन तक, 11 दिन तक जो हमने आपका विशेष पूजन अर्चन किया, आप प्रसन्न होइए, हम पर कृपा करिए, हमारे परिवार की रक्षा करिए, हमारे बाल बच्चों को विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, हमारे परिवार की रक्षा करिए और सदैव हमारे घर में निवास करिए। काफ़ी मात्रा में लोग ऐसे भी हैं जो विसर्जन नहीं करते हैं। ये महाराष्ट्र का पर्व है और वहाँ के लोग इसको विसर्जित करते हैं। यहाँ भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते वो इस तरह से भगवान को अपने पूजा घर में हमेशा के लिए स्थापित करके रख सकते हैं। फिर से अगले साल जब गणेश महोत्सव का पर्व आए तब आप विशेष रूप से फिर से उनकी मान्यता करिए। जैसे दुर्गा पूजा करते हैं, देवी दुर्गा की आराधना करते हैं नवरात्रि पर्व में, जैसे जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, इसी प्रकार आप गणपति जी की विशेष पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। अगर आप उनको जल में वास नहीं देते तब भी आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वे भगवान हैं और भगवान सदैव अपने भक्तों पर प्रसन्न रहते हैं। आपने अगर दिल से, श्रद्धा से, सच्चे दिल से अगर आपने उनसे प्रार्थना की, उनकी आरती की, उनको भोग लगाया और सब कुछ आपने पूरे प्रेम से किया, तो मेरा पूरा विश्वास है कि भगवान आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी सब प्रकार की इच्छाएं, मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने गणेश जी के विसर्जन के बारे में आपको बताया। आप सबका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आपको भी इस पर्व के विषय में कोई और अधिक जानकारी हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलूंगा जल्दी ही किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।